मुझे भरोसा है अपने रब पर, उसका हर फैसला मेरे हक में बेहतर नहीं बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। आयशा जी, फ़्लाइट से 3 घंटा पहले या 4 घंटा पहले, मोस्टली 3 घंटा पहले हर पैसेंजर को एयरपोर्ट में पहुंच जाना होता है। मेरे ख़्याल में चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मन हो, हर जगह का सेम रूल होगा कि 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच जाओ। तो अगर आमना 10 बजे मिलने गई थी और 12 बजे बिलाल का फ़्लाइट था, तो क्या जब आमना मिलने गई थी बिलाल उस टाइम पर घर पे था? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोग का 2 मिनट सिर्फ लूँगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो स्किप मत कीजिएगा, सुनिएगा ज़रूर। जब बिलाल की शादी हुई थी तब मैंने उनका कुछ ब्लॉग्स देखा था, आमना का भी कुकिंग ब्लॉग्स देखा था और इनके जो रिश्तेदार है बाकी, क्योंकि एक को देखो तो दूसरे का ऑलरेडी सजेशन बॉक्स में आ जाता था, तो इस तरह मैं उनका भी देख लेती थी। इतना गौर से नहीं देखती थी उस टाइम पे, तो मैं रिएक्शन नहीं देती थी, तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था देखने का। लेकिन फिर अपना चैनल के चक्कर में जब मैंने अपना चैनल बनाया तो सबको देखना बंद कर दिया, क्योंकि इतने बड़े दो दो हस्ती, दो दो बहनें जो पूरे यूट्यूब को काबू किया हुआ है, उनके ऊपर रिएक्शन देने लगी तो बिल्कुल टाइम मेरे से मैनेज ही नहीं हो रहा था। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि सिर्फ इन दोनों के पीछे पड़ के क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रही हूँ। ये वो कहानी है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग है। एक कहानी ख़त्म होगी तो दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी और दूसरी खुद से शुरू नहीं हुई तो ये लोग कोई ना कोई गंदा कंटेंट ले आएंगे, तो इनका तो रिएक्शन चलता ही रहेगा। तो साथ साथ मैंने सोचा कि दूसरे भी तो ब्लॉगर्स हैं, उनको भी देखूं, उन पर भी रिएक्शन दूं, रिव्यूज़ दूं। अच्छी कुछ दिखाएंगे तो अच्छी बात करूंगी, कोई नेगेटिव चीज़ें दिखाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। अपने लिमिट में रह के बात करूंगी, जैसे कि मैं हमेशा अपने लिमिट में अपनी हद में रह के बात करती हूँ। और इस जो गंदे ख़ानदान पर मैं लगी हुई हूँ, इनका तो कभी ख़त्म नहीं होगा, इनका तो कहानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो ये तो है ही, साथ साथ चलते रहेंगे। तो आज मैंने आयशा का ब्लॉग देखा, उसमें वो क्लेरिफिकेशन दे रही थी, आमना के बारे में, बिलाल के बारे में बता रही थी। शायद कुछ टाइम से भाई बहनों के बीच नाराज़गी चल रही है या आमना और आयशा को तनकीद किया जा रहा है किसी बात के ऊपर। ज़्यादा ब्लॉग्स तो मैंने नहीं देखा पीछे का इनका, तो कौन सही कौन गलत मेरे लिए कहना इस टाइम पर मुश्किल है। लेकिन जो बातें मुझे इनकी बातों से समझ आई है, पता चला है, वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक दो लोगों का कमेंट्स मैंने देखा बिलाल के ब्लॉग्स में, वहाँ बिलाल की वाइफ को लोग कह रहे थे कि समीना बहुत कनिंग टाइप की औरत है। मुझे तो खैर ऐसा कुछ लगा नहीं समीना को देखकर। मैंने उसका जर्मन का ब्लॉग देखा जो अभी वो लोग गए हैं, मुझे तो अच्छी लगी, मतलब सीधी सी लगी, सही लगी मुझे ऐसा कुछ कनिंग या कुछ लगा नहीं। मुझे लगा हस्बैंड वाइफ सही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। कुछ कह रहे थे कि आमना ज़्यादा सेल्फिश है, तो कोई कह रहा है कि आयशा सेल्फिश है, कोई कुछ कह रहा है। तो एकदम से मैं कैसे किसके ऊपर बात कर लूँ। हाँ, मुझे आयशा की कुछ बातों में गड़बड़ लगा, मुझे सही नहीं लगा उनकी बातें। जो भी उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है ना, पूरा सही से नहीं दिया, मतलब आधी अधूरी बात उन्होंने बताई है, तो उस पर आज हम बात करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि आयशा ने क्या कहा। आयशा का कहना है कल की आमना की जब ब्लॉग आई तो उसमें लोग आमना को बहुत बैड कमेंट्स कर रहे थे और बोल रहे थे घटिया बहन है, उसको शर्म नहीं आती, भाई सड़क पर आ गया है, वो ज़मीन पर सो रहा है, तुम पाकिस्तान में अय्याशी कर रही हो, वो बेचारा बड़ा दुखी है। तो आयशा का कहना है इसमें आमना की कोई गलती नहीं है कि वो वहाँ क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, उसकी अपनी मर्जी थी, उसमें आमना बेचारी का क्या कसूर है जो आप लोग उसे ब्लेम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, सब कुछ उसने अपनी मर्जी से किया है, फिर भी आप लोग आमना को ब्लेम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ बोलना ही है मुझे बोले, मेरी आमना के बारे में कुछ ना बोले। जितना आमना में सब्र है, आयशा का कहना है, ये मेरी कहना नहीं है, आयशा का कहना है, जितना आमना में सब्र है उतना शायद ही दुनिया में किसी लड़की के अंदर इतना
कितना सब्र होगा, क्योंकि आज तक ना उसने किसी के साथ बुरा किया है और ना आगे बुरा करेगी। और बिलाल भी जानता है उसकी बहन कैसी है। आयशा का कहना है बिलाल ने ये तो बताया कि ये वजह है कि मैं क्यों जा रहा हूँ अपनी स्टोरी में, लेकिन उसने ये क्यों नहीं बताया कि उसकी सबसे लाडली बहन आमना थी और उससे स्पेशली मिलने आई थी। आयशा का कहना है चलो मैं तो हूँ ही बुरी, लेकिन आमना रात के 10 बजे स्पेशली उससे मिलने आई थी बिलाल के फ़्लाइट से पहले। फ़्लाइट 12 बजे थी और आमना 10 बजे मिलने आई थी। ये बिलाल ने कभी नहीं बताया अपने वीडियो में। ये आयशा का क्वेश्चन है बिलाल से कि बिलाल ने ये बात क्यों नहीं बताया कि आमना मिलने आई थी। तो यहाँ मैं आयशा से सवाल करूँगी, हर एयरलाइंस का एक ही रूल है कि फ़्लाइट से 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है। अगर 12 बजे की बिलाल की फ़्लाइट थी और 10 बजे आमना बिलाल से मिलने आई थी, क्या वो घर पर ही बैठा हुआ था उस टाइम तक? ये तो कोई मानने की बात नहीं। जब हमारे पास ज़्यादा लगेज वगैरह भी ना हो तब भी ये कहा जाता है कि 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना। बिलाल का जब मैंने ब्लॉग देखा, उनके पास तो बहुत ज़्यादा सामान था, ऊपर से एक छोटी सी बच्ची है उनकी। बच्चों के साथ तो ट्रैवलिंग के टाइम हर काम जल्दी करना पड़ता है। बिलाल फ़्लाइट से 2 घंटा पहले तक घर में था और आमना मिलने भी आई। ये बहुत बड़ा अजीब व गरीब चीज़ आपने बताई है। अगर आप सच बोल रही है तो बिलाल फिर एयरपोर्ट कब पहुंचा? मुझे तो आयशा जी आपकी क्लैरिफिकेशन वीडियो का कुछ भी नहीं समझ आया। सच कहूँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट पे वो जा रहा था, चेकिंग होता है, इमिग्रेशन क्लियर करना होता है, मतलब बहुत सारे काम, वहाँ जाकर भी खड़ा होना पड़ता है लाइन में, क्यू में, इतना कुछ होते हुए एक आदमी 12 बजे की फ़्लाइट था, वो 10 बजे तक घर पे था, उसकी बहन 10 बजे उससे मिलने आ रही है, वहाँ भी उसका टाइम गुजरा होगा। ये बस मुझे समझ नहीं आया। यहाँ आप ज़रा गलत हो रही है। थोड़ा सोच समझ कर जब आप क्लेरिफिकेशन वीडियो बनाती है, व्यूअर्स को जवाब देती है, थोड़ा सोच समझ कर दिया करें। 10 बजे वो कहाँ मिलने आई थी? एयरपोर्ट में मिलने आई थी, घर पे मिलने आई थी, कहाँ? अगर एयरपोर्ट पे भी मिलने आई थी तो क्या बिलाल उस टाइम पे बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था? मतलब बिलाल के पास इतना सारा सामान था, इतना सारा लगेज था, जाहिर सी है बच्ची के साथ आउट ऑफ कंट्री जा रहा है तो बहुत सारे चीज़ें होते हैं अपने ज़रूरत के, बच्चों की ज़रूरत के। तो इतना सारा सामान को लेके जाना, चेक इन करवाना, वेट चेक करवाना, कितना कुछ होता है एयरपोर्ट के अंदर। आप ये कैसे बोल रही है? मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। आई एम सॉरी अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी, लेकिन आपने जो ये 10 का और 12 का टाइम बताया ना, इसकी वजह से मेरे दिमाग में इतने सारे सवालात खड़े हो गए। और आयशा का ये बार बार कहना है कि बिलाल सुन रहा है कि आमना को इतना बुरा भला कहा जा रहा है, पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है, और वो ये बात क्यों नहीं बता रहा कि मेरी बहन आमना मुझसे मिलने आई थी। आयशा जी, मुझे ऐसा लगता है बिलाल भी खुद कंफ्यूज्ड होगा कि क्या जवाब दूँ। 10 बजे आमना मिलने आई और 12 बजे बिलाल का फ़्लाइट था। और मेन बात, बिलाल एक ब्लॉगर है, वो हर छोटी से छोटी बात को कैप्चर करता है। तो जब आमना मिलने आई, बिलाल ने शूट क्यों नहीं किया? या फिर आमना जब मिलने आई, आमना ने क्यों नहीं शूट किया? आप लोग तो छोटी छोटी चीज़ें, हर इच्ची पिच्ची टिच्ची, मतलब हर एक चीज़ को कैप्चर करना, शूट करना आप लोग की आदत है। हर चीज़ आप लोग दिखाते हो। तो एक भाई परदेश जा रहा है, मतलब इतना दूर जा रहा है, कब आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, ज़िंदगी मौत का भी पता नहीं है। देखिए, किसी की ज़िंदगी मौत का पता नहीं है। तो ऐसे टाइम पर ये तो मेमोरीज़ होती है, ये तो मेमोरीज़ होती है। इस चीज़ को भी तो कैप्चर करना ज़रूरी था, तो आमना ही शूट कर लेती। अगर बिलाल बिज़ी था, वो किसी वजह से मोबाइल नहीं हाथ में उठा सका, नहीं शूट कर सका, तो आपकी जो बहन है आमना, जिसके बारे में आप बता रही है आमना जी, वो शूट कर लेती। अगर उस टाइम पे आमना शूट कर लेती तो अभी इतनी मुश्किलात का सामना, इतने सवालात का सामना आपको करना नहीं पड़ता। अब क्या है ना, हम सब फैमिली वाले हैं। देखिए, आप भी फैमिली वाली है, मैं भी फैमिली वाली हूँ, जो आपको देखते हैं वो भी सारे फैमिली वाले हैं। तो फैमिली वाले तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि भाई परदेश जा रहा है, बहन हो गए, भाई हो गए, भाभियाँ हो गई, सब मिलने आए नहीं आए, सी ऑफ करने एयरपोर्ट गए नहीं गए, ये सब चीज़ें तो हर बच्चा बच्चा देखता है। मतलब जो आप लोग की ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो ये सब चीज़ें तो वो नोटिस करेंगे, जाहिर है, क्योंकि शुरू से आप लोग को देख रहे हैं और आपका भाई परदेश जा रहा है, तो ये सब चीज़ें तो नोटिस में आना ही था। अगर आप लोग सच में मिलने गए थे या आपकी बहन मिलने गई थी, आप क्यों नहीं गई, या आपके भाई
लोग क्यों नहीं गए, आपकी भाभी क्यों नहीं नज़र आई, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन मतलब जिसका आप कह रही है वो गई है, उनको तो कुछ ना कुछ शूट करके दिखाना था कि मैं भाई से मिलने आई हूँ, चाहे एयरपोर्ट में मिलने आई हूँ, चाहे घर पे मिलने आई हूँ। तब आमना ने ऐसा कोई मेमोरी शेयर ही नहीं किया हमसे, कोई मेमोरी शेयर ही नहीं किया अपने व्यूअर्स के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ। इस वजह से तो इतनी सवालात उठ रहे हैं। आयशा का ये कहना है, पहले भी ये इल्ज़ाम आमना पर और आयशा पर लग चुका है। जब उम्रा करके बिलाल आए थे कि हम लोग उससे मिलने नहीं गए। आयशा कहती है आमना और मैं तब भी उससे मिलने गए थे और आमना ने सबके लिए गिफ्ट्स भी लिया था और आज तक वो बात भी क्लियर नहीं हुआ। देखिए आयशा जी, अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो उसमें आपका ही कसूर है। आप लोग ब्लॉगर है, आप लोग तो हर चीज़ को शूट करते हो। तो जब उम्रा से वो लोग आए थे और आप मिलने गई थी, इतने सारे गिफ्ट्स लेकर गए थे, तो शूट करके दिखा देते अपने व्यूवर्स को कि हम मिलने गए थे, हमने सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लिया। तो इसमें आप किसी का कसूर तो नहीं दे सकती है। ऑडियंस, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स आप लोग को बहुत गौर से देखते हैं। जब आपकी ब्लॉग में नज़र नहीं आया तो जाहिर है उस वजह से सवालात रईस हुआ है, क्वेश्चन रईस हुआ है। तो इसमें तो ना बुरा मानने की बात है ना कुछ है। आप लोग फिर हर चीज़ दिखाना बंद कर दो, सिंपल सिंपल ब्लॉग बनाया करो। जब हर छोटी से छोटी चीज़ दिखाते हो, और जो मेन चीज़ें हैं, जब उम्रा से कोई आता है बड़ी खुशी की बात होती है, लोग दावतें करते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, फूलों का हार पहनाते हैं, मतलब बहुत एक खुशी का माहौल होता है। तो उस टाइम पर तो शूट करना बनता ही बनता था, लेकिन आप लोगों ने उस टाइम पे भी नहीं किया। सिर्फ आप बोल रही है कि मिलने गए थे। और आयशा जी, मैंने तो यहाँ तक सुना था कि बिलाल की इतनी प्यारी सी बच्ची है, जब पहली बार वो आई पाकिस्तान, उसका वेलकम के लिए भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। बिलाल और समीना ने खुद सब कुछ किया था, मतलब घर में थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह उसकी वेलकम के लिए हर चीज़ उस मियाँ बीवी ने खुद किया था। वरना भाई की बच्चियों के लिए तो कितना प्यार होता है बहनों के दिल में। और आयशा जी, आप पर ही सबसे ज़्यादा लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ क्रिएट करने में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेती है। आखिर क्यों? कुछ तो नज़र आता होगा व्यूअर्स को आप में बुराई, कोई तो ऐसी बात होगी, कोई तो नेगेटिव चीज़ आप में दिखता होगा लोगों को, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए आप। चलिए आप बात कर लेते हैं बिलाल के बारे में। बिलाल का और समीना को मैंने देखा, उनका ब्लॉग देखा जो जर्मनी जाकर उन्होंने ब्लॉग शूट किया है। मुझे तो बड़े अच्छे लगे, खुश भी नज़र आए, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों मैनेज कर रहे हैं। देखिए समीना पहले भी जर्मनी रह चुकी है, उसको वहाँ का एक्सपेंसेस के बारे में पता है, हर चीज़ के बारे में पता है। अगर वो लोग जर्मनी गए हैं तो सोच समझ कर गए हैं, हर चीज़ को देखभाल करके गए हैं। ऐसे ही एकदम से उठ के नहीं चले गए जर्मनी, ऐसे कोई नहीं जा सकता है। तो आउट ऑफ कंट्री जब इंसान जाता है ना, सोच समझ के जाता है। तो समीना अगर अपने हस्बैंड को लेकर गई है, सोच समझ कर गई है। और रही बेड की बात, देखिए बेड शायद इसलिए नहीं ले रहे हैं, उनके पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जमा करना, ये करना, वो करना। कल भी समीना कोई पेपर्स वगैरह जमा करने के लिए गई थी। तो इस तरह के 100 काम होते हैं। उन कामों से जब वो लोग फारिग हो जाएंगे तो रूम के लिए फर्नीचर भी ले लेंगे, कोई भागा थोड़ी जा रहा है। तो ये बात तो है नहीं कि गुर्बत की वजह से वो लोग बेड नहीं ले पा रहे हैं। एक और न्यूज़ मुझे मिला कि बिलाल जाने से पहले बिलाल ने आयशा को थप्पड़ मारा था, लेकिन उस थप्पड़ के बारे में आयशा ने कोई जिक्र नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं बताया कि उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा था, सच में मारा था या नहीं मारा था। अगर एक बात सोशल मीडिया में चल रही है तो मेरे ख्याल से आयशा के कानों में भी ये बात गई तो होगी, लेकिन आयशा ने उस बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, कोई बात नहीं बताया कि आखिर ये बात क्यों हो रही है, क्यों लोग कह रहे हैं कि बिलाल जाने से पहले बिलाल ने आयशा को थप्पड़ मारा था। हाँ, बिलाल जब जाने से पहले पैकिंग वगैरह कर रहा था तो अकेला कर रहा था, सामान भी अकेला उतार रहा था, मतलब इतना सा किसी ने नहीं किया। भाई बहन भाभी हर कोई है कि थोड़ा पैकिंग में उसका हेल्प कर ले या कुछ कर ले, क्योंकि जब इंसान नाराज़ भी होता है ना, फिर भी कोई इतना दूर परदेश जा रहा होता है तो सारे गिले शिकवे ख़त्म हो करके लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो इनकी ऐसी क्या नाराज़गी थी, मुझे सच में नहीं पता। इनकी और ब्लॉग्स वगैरह पीछे पीछे का मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी देखने का, तब मुझे पता चलेगा कि आखिर नाराज़गी है किस बात पर। अच्छा, आयशा जी की ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। सरकास्टिक वे से उन्होंने ये कहा, ये तो होना ही था। किस बात पर इन्होंने ये कहा मुझे समझ नहीं आई। शायद इस बात पर कि बिलाल ने कहा था कि हम एक नया शुरुआत करने वाले हैं, वहाँ बहुत सारे
चीज़ों का सामना करना होगा, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। तो बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल सही कहा बिलाल ने। जब कोई भी कहीं न्यू कंट्री पे जाता है, आउट ऑफ कंट्री में जाता है, अब्रॉड जाता है, तो बहुत सारे न्यू न्यू चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और जहाँ तक बिलाल का ब्लॉग देखा, बड़े अच्छे से दोनों हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं अपनी बच्ची के साथ। रही फ्लोर में सोने की बात, वो बात तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, गुर्बत की वजह से नहीं, टाइम नहीं है उनके पास, बिजी है, तो इस वजह से शायद बेड वगैरह अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं। सबीना का भी पोस्ट देखा, बड़ा पॉजिटिव पोस्ट था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी उसमें। वो हर चीज़ को दिखा रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्री जाकर, बाहर जाकर लोग कैसे रहते हैं, किस तरह मैनेज करना पड़ता है, हर सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। अच्छा लगा मुझे। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर कोई बात मेरी गलत लगी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मुझे पता चले कि मैं किस जगह पर गलत हूँ। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फर्ज है। पैलेस्टीन को अपनी दुआओं में याद रखा कीजिएगा। मुहर्रम का महीना है, जितना हो सके नवाफिल रोज़े रखने की कोशिश कीजिएगा। और 10 मुहर्रम का रोज़ा तो ज़रूर रखिएगा, कोशिश कीजिएगा 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखें आप लोग। बाकी अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।